अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ खुशबू सेठी और आज की वीडियो में हमने कुछ एआई टूल्स के बेनिफिट्स देखने हैं, उनका यूज़ देखना है और उनके फीचर्स देखने हैं कि इन एआई टूल्स को यूज़ करके हम अपना काम कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे अपना टाइम जो है तो वो सेव कर सकते हैं। सो जिन टूल्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास बाईपास जीपीटी आ जाता है, जेमिनाई आ जाता है, आइडियोग्राम है, क्रेयॉन है और बिंग है। तो चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो फर्स्ट वन एआई टूल हमारे पास आता है बाईपास जीपीटी। बाईपास जीपीटी एज अ एआई डिटेक्टर काम करता है हमारे पास, जिसमें हम लोगों के पास जितना भी टेक्स्ट होता है उससे हमें ये मालूम होता है कि इसमें कितना एआई का काम है और कितना एक ह्यूमन का काम है। ठीक है, सो इसको यूज करके हम अपने एआई टेक्स्ट से एआई डिटेक्शन खत्म करके और उसको ह्यूमनाइज करके अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वन में आपने इस तरीके से करना है कि आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पर और आपने सर्च बार में दे देना है बाईपास जीपीटी। अब बाईपास जीपीटी जब आपने दे दिया है, उसको सर्च करने के बाद आपके पास काफ़ी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने देखना है बाईपास जीपीटी अनडिटेक्टेबल एआई फ्री। इस वेबसाइट को ओपन करना है, फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। कन्वर्ट एआई टू ह्यूमन एंड प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट, फिर आएगा कुछ ऑथेंटिक, इस टाइप का आपके सामने कोई इंटरफेस आएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है तो चैट जीपीटी पर चले जाना है फॉर टेक्स्ट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पर चले जाना है और वहां पर आप लोगों ने कोई भी प्रॉम्प्ट दे देना है। लाइक मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 100 वर्ड्स। अब ये मुझे जो है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को ब्रीफ करके 100 वर्ड्स में दे देगा। इसको यहाँ से मैंने ये देखिए, ये इन्होंने हमें सारा कंप्लीट एक हिस्ट्री दे दी है 100 वर्ड्स में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर देना है। ठीक है, और सेम एज इट इज जाकर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट टेक्स्ट कर देना है। पेस्ट टेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पर सारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपने और देखना है कि लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा होगा चेक फॉर एआई। उसके बाद ये आपसे जो है तो लॉगिन मांगेगा, इसको आपने लॉगिन करना है। आप अपने गूगल के साथ भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपने जीमेल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अगेन चेक फॉर एआई पर करना है और नीचे आप देख लें कि ये चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब देखिए, जब ये चेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये आपको बता रहा है कि ये जितना भी है ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, इट्स मीन कि इसमें एआई डिटेक्शन आ रही है। अब इसी पे हम लोग देख लेते हैं, इसी ब्लॉक के राइट कॉर्नर पे ह्यूमनाइज लिखा है। ठीक है, हम इसको करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कितना एआई जनरेटेड है और कितना ह्यूमनाइज है। अब देखिए, इसी सेम को नीचे चेक किया जा रहा है तो ये हमारे पास चेंज हो गया है और ये देखिए, द आउटपुट कंटेंट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन। अब ये कंप्लीट जो है तो इससे एआई डिटेक्शन खत्म हो गई है और ये ह्यूमनाइज हो गया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके ओके, सेकंड वन एआई टूल हमारे पास आ जाती है जेमिनाई। जेमिनाई बेसिकली गूगल्स बार्ट ही है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ सेशन में डिस्कस किया था। गूगल्स बार्ट बेसिकली जो है तो वो हमारे पास चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर। बट वो इतना चला नहीं तो उन्होंने उसका नेम बदल लिया। अब नेम बदलने से तो कुछ नहीं होता, तो इसके नेम के साथ साथ इसके फीचर्स को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, कह सकते हैं इम्प्रूव कर दिया गया है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि जेमिनाई को यूज करके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेम एज इट इज प्रोसेस आपने करना है और आपने जाके गूगल के सर्च बार में दे देना है जेमिनाई। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सर्च कर दिया है आपके पास जो है तो काफ़ी वेबसाइट्स आएंगी। आपने फर्स्ट वन वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपसे लॉगिन भी मांग सकते हैं, मेरा लॉगिन था ऑलरेडी, दैट्स वाई मुझसे नहीं मांगा। आपसे लॉगिन मांग सकते हैं, आप उसको गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने जीमेल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख लें तो जो है तो लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, जिसमें सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप जाएं तो आप उसका थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड पे भी कर सकते हैं और लाइट मोड पे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो उसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के ऑप्शन को जब आप ओपन करते हैं तो वो आपको कुछ एक्सटेंशन शो करता है, जिसमें से हमारे पास सिर्फ कुछ यही इंपॉर्टेंट है ओपन करने के लिए, बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक गूगल, गूगल वर्क प्लेस, गूगल हमारे पास जो है तो इसकी मैप आ गया, ये कुछ हम लोगों ने इसको ओपन कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है कि अब हम इस जेमिनाई की जो चैट बॉट है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट देना है। मैंने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पर कि हाउ कैन आई ऐड टेबल इन एमएस वर्ड।
ठीक है। अब ये मुझे जो है तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मैं MS वर्ड पे टेबल कैसे ऐड कर सकती हूँ। सो देखिए इसने मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। एनी हाउ ये आपको चैट जीपीटी भी दे सकता है और गूगल भी दे सकता है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, बट इसके जो दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन एक्सेल। ठीक है, तो अब इसने मुझे जो है तो परसेंटेज का एक कंप्लीट जो है तो फॉर्मूला बता दिया है कि आप इस तरीके से एक्सेल पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो सबसे मोस्ट अमेजिंग जो है तो फीचर है, प्रॉम्प्ट में आपने सबसे पहले दे देना है @ अब @ जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो आपको ऊपर से बहुत सारे ऐसे आइकन्स दिखेंगे, यूट्यूब का है, गूगल ड्राइव का है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड वन आ जाता है क्रेयॉन। क्रेयॉन भी बेसिकली एक टेक्स्ट से इमेज जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आप अपने लिए एक इमेज का बैकग्राउंड भी बना सकते हो। लाइक आपको अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए अगर कोई बैकग्राउंड बनाना है, आप वो भी जनरेट कर सकते हो। आप किसी भी किस्म की कोई इमेज जनरेट कर सकते हो इस पे। सो इसके यूज़ की तरफ चलते हैं कि इसको यूज़ करके हम किस टाइप की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च बार में आपने दे देना है क्रेयॉन। उसके बाद आपने जो फर्स्ट वन वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि राइट टॉप पे जाना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपने या तो उसको गूगल से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ईमेल एड्रेस से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो है तो लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपने बिल्कुल देखना है कि सेंटर में आपको दिया है जनरेट इमेजेस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा एक ब्लॉक सा होगा जिसपे लिखा होगा व्हाट डू यू वांट टू जनरेट। ठीक है, आपने क्या जनरेट करना है उसका प्रॉम्प्ट आपने देना है। आपको आर्ट में चाहिए, फोटो में चाहिए, ड्राइंग में चाहिए। ठीक है, अब आपने उसमें एक जो है तो प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैंने सिंपल से दे दिए। अब ये देखिए जनरेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया, लेकिन इससे रिलेवेंट जितने भी हमारे पास इमेजेस थे जो कि लोगों ने सर्च किए थे या लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स दिए थे, तो वो भी हमारे पास नीचे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बहुत सारे ऐसे रूम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, सो इन रूम्स को आप बेसिकली अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए जो है तो एज अ बैकग्राउंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हमारे पास काफ़ी बहुत सारे हमारे पास जो हैं तो इमेजेस आ गई हैं। अब इसमें आप देख लें कि हमारी जो अपनी जो हम लोगों ने हम प्रॉम्प्ट दिया हुआ था वो हमारे पास इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं, उस प्रॉम्प्ट को देखते हैं। तो देखिए उसने हमें कितने बहुत सारे इमेजेस वगैरह जनरेट करके दे दिए। अब इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको ओपन कर दें। ठीक है, मुझे तो ये वाला बेस्ट लग रहा है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पर देखेंगे राइट कॉर्नर पर लिखा होगा, एक ऑप्शन होगा पिक्चर का, इमेज का, और उसको क्लिक करते ही आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो उस इमेज को आप अपने यूट्यूब की वीडियो के लिए एज अ बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। और है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम आपको किस चीज में हेल्प करता है कि आइडियोग्राम को आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देकर और उससे आप इजीली अपने लिए लोगो जनरेट कर सकते हो। आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हो। आप थंबनेल जनरेट कर सकते हो अपने लिए इजीली। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आइडियोग्राम को हम लोग यूज करके अपने लिए किस टाइप की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, अगेन वही है, सर्च बार में हम लोगों ने टाइप कर देना है आइडियोग्राम। फर्स्ट वन साइट को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने वहां पर लॉग इन कर देना है। आप गूगल के साथ भी लॉग इन कर सकते हो या अपने ईमेल एड्रेस वगैरह के साथ भी लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे टॉप पर आपको मेंशन होगा कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम इसके बाद सबसे पहले चले जाते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर हम इसलिए जाएंगे कि हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट चाहिए इसे लेने के लिए। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी पर चले गए और वहां पर हमने एक सिंपल सा जो है तो चैट जीपीटी को कमांड दे दिया है कि आई नीड अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ लोगो फॉर माई टेक एजेंसी बाय नेम ऑफ सिटी लाइट टेक। ठीक है, अब सिटी लाइट टेक मेरी एजेंसी है और मुझे उसके लिए लोगो जनरेट करना है। तो मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया है कि मेरी इस एजेंसी के लिए मुझे इस नाम का लोगो का प्रॉम्प्ट बना कर दें। ठीक है, तो ये मुझे जो है तो चैट जीपीटी ने कंप्लीट डिटेल में प्रॉम्प्ट दे दिया है। ठीक है, उसने उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, रिक्वायरमेंट्स भी बता दिए हैं। फिर उसने ये बता दिया है कि जो है तो इसमें आपने डिलीवरीज क्या क्या है, इंस्पिरेशन क्या क्या है, लोगों का स्टाइल कैसा होगा, हर एक चीज यहाँ से हमने इसको कॉपी कर देना है, कंप्लीट ओवरऑल कॉपी कर देना है। ओके जी, तो लास्ट वन हमारे पास आ जाता है बिंग। बिंग से क्या होता है कि उससे भी आप एक टेक्स्ट के थ्रू अपनी एक इमेज जनरेट कर सकते हैं।
बट मैंने तो यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिए किया है, लेकिन वो आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट देकर अपने लिए एक इमेज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये भी एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इमेज जनरेट करता है। पास आ जाता है एक और एआई टूल, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी जो है तो एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और फॉर योर सोशल मीडिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल सर्च बार पे आपने दे देना है बिंग। आप क्या करना है, आप फर्स्ट वन साइट पर देखिए, आपको नीचे शो हो रहा होगा इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आ जाना है, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने ज्वाइन एंड क्रिएट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है तो साइन इन के लिए कुछ इंटरफेस सा आ जाएगा। ठीक है, अगर तो आपकी जो है तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप उसको क्रिएट वन करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज मेरा अपना है तो मैं अपना अकाउंट देकर यहाँ से ओपन कर लूंगी। नेक्स्ट पर जाके पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद जी ये लॉगिन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब लॉगिन हो गया तो वही चीज आपके सामने दोबारा आ गई है कि ऊपर अपना एक प्रॉम्प्ट में लिख देना है। ठीक है, मैं जैसे कि अपना प्रॉम्प्ट लिख देती हूँ। ओके जी, तो ये प्रॉम्प्ट हमने दे दिया है और इसको हम लोगों ने क्या करना है कि ये क्रिएट पर क्लिक करना है। अब क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जनरेट हो रही है इमेज। अब ये देखिए, थोड़ी देर में हमारे पास जो है तो इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। ये देखिए, ये हमें इसने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही इमेज जनरेट करके दे दी है। ये देखिए, मैंने इसको व्हाट्सएप का आइकन दिया था और मेरे व्हाट्सएप के लिए दिया था, तो अब इसको मैं व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अपने इंस्टाग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपल, आपने वहां पर जो है तो इंस्टाग्राम का आइकन दे देना है, यूट्यूब का आइकन दे देना है, फेसबुक का आइकन दे देना है, टेलीग्राम का आइकन दे देना है। ठीक है, स्नैपचैट का दे देना है, और अपनी जो है तो नेम अगर आपने वही रखना है वही रखिए, अदरवाइज आपका जो यूजर नेम आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्रिएटिव इमेजेस बनाकर आप अपने सोशल मीडिया के लिए उसको यूज कर सकते हैं।